मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है और आज इस खास सेगमेंट में हमारे साथ एक ऐसे महारथी जुड़े हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और बाजार पर 360 डिग्री एनालिसिस को हम बेहद पसंद करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी। दिनशॉ सर, बहुत स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। मानसी दिस साइड, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। एब्सोल्युटली सर, भारतीय बाजार पर तो आपका आउटलुक जानेंगे ही, लेकिन पिछले दिनों डोमेस्टिक मार्केट्स ने ग्लोबल मार्केट से जुड़े कई सारे इवेंट्स को डाइजेस्ट किया, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, यूएस फेड इंटरेस्ट रेट डिस्कशन डिसीजंस हो, और साथ ही अब चाइनीज स्टिमुलस जिसकी हम बात करें। डोमेस्टिक फ्रंट पे नॉट सो हैपनिंग अर्निंग सीजन और साथ साथ एफआईएस की लगातार बिकवाली। नवंबर मानो शुरू ही हुआ है और अब तक 19,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को और आपका ओवरऑल आउटलुक बाजार पर क्या होगा? जी देखिए, जो ये एफआई की बिकवाली थी वो मेनली तो उसको ट्रम्प ट्रेड को लेके ही थी। कॉल वहां पे एक्चुअली लास्ट अक्टूबर भी देखिए आप, तो इंडिया में जो सेलिंग हुई है एक्चुअली पूरे एशिया में ही सेलिंग हुई थी, इंडिया अकेला नहीं था, पर इंडिया में ज्यादा ही हुई थी क्योंकि पैसे भी बहुत ज्यादा आए थे। तो वो पूरा ट्रेड ट्रम्प का था, चाइना वगैरह कुछ नहीं था उसमें। आई थिंक मोर ऑफ अ ट्रम्प ट्रेड। तो वो ट्रम्प ट्रेड प्ले आउट हो रहा है आज की तारीख में। एंड आप अगर उनकी स्पीचेस अगर जो सुनते शुरुआत में जब इलेक्शन रैली थी, तो उनमें इट वाज वेरी क्लियर कि वो इन्फ्लेशनरी, सारी जो उनकी पॉलिसीज हैं थोड़ी इन्फ्लेशनरी ज्यादा हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि एक बार इलेक्ट हो गए तो डॉलर भी स्ट्रांग हो गया था विज़ावी ऑल ग्लोबल करेंसीज। जो गोल्ड इनफैक्ट करेक्ट हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वाज लुकिंग एट स्टेबिलिटी। तो वो सब ट्रेड आई थिंक अभी प्ले आउट हो रहा है। एंड हमारे को तो ये लगता है कि प्रॉब्ली नवंबर में भी एक एफआई का नंबर शायद इतना पॉजिटिव नहीं होगा, जैसे आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि शुरुआत में ही 19,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है उनकी। तो मुझे नहीं लगता कि नवंबर में भी कोई पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन लुकिंग एट इंडिया, एक्चुअली आप ये अगर जो सितंबर का क्वार्टर देखें तो इतना अच्छा नहीं रहा है इंडिया के लिए, और ना ही रहेगा। आप अभी काफी 4-5 दिन ही रह गए और फिर बिफोर द रिजल्ट्स आर ओवर। लेकिन उसके बाद ये जो दिसंबर का क्वार्टर है, वहां पे अगर जो आप फेस्टिव सीजन देखिए, जब पिकअप जो हुआ है लास्ट लास्ट हफ्ते में, 4 हफ्ते हो चुके हैं उसके फेस्टिव सीजन के, तो चौथे हफ्ते की अगर जो बात करें तो वहां पे काफी पिकअप आया है। तो वो हमें लग रहा है कि एक आपको एक जो दिसंबर का लास्ट ईयर का भी बेस था वो थोड़ा वीक ही था, और ये अगर जो बेस पिकअप होता है तो वाई वाई नंबर्स आपको जरा ठीक दिखने लगेंगे। इसलिए लगता है कि वर्स्ट हो गया है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स रिपोर्टिंग। सो ओवरऑल हमें एक्चुअली आप वैल्यूएशन भी देखिए काफी कंफर्ट लेवल में आ गए हैं, एटलीस्ट इन द लार्ज कैप स्पेस। इसलिए हमें लग रहा है कि यहां से आपको एक स्थिरता दिखनी चाहिए बाजार में। ओके, ठीक है दिनशॉ, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फिर से समय हमारे लिए निकालने के लिए। आपकी इंटेलिजेंस हमेशा काम आती है। दिनशॉ, एक चीज़ जो आपसे लास्ट टाइम जब बात हो रही थी तब आप यही बता रहे थे कि मार्केट के अंदर ना वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, तो डिस्कम्फर्ट को मार्केट ने काफ़ी हद तक कंफर्ट जोन की तरफ लाने की कोशिश हो रही है। ये पूरी हो गई है या फिर अभी भी डिस्कम्फर्ट आपको दिख रहा है मार्केट की वैल्यूएशन पे? डिम्पी जी, एक्चुअली आप देखें तो लार्ज कैप में तो काफी हद तक कंफर्ट आ गया है। क्योंकि एक्चुअली आप जैसे हम निफ्टी देखते हैं, अगर ये क्वार्टर के खराब नंबर के बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का वैल्यूएशन 1 ईयर फॉरवर्ड 19 के आसपास घूम रहा है। निफ्टी 50 की बात करूं फिर करे तो ऑब्वियसली वो तो लार्ज कैप इंडेक्स ही हो गया। तो वो हमें लग रहा है कि काफी हद तक कंफर्ट में, क्योंकि 15 साल का एवरेज ही हमारा 19 के आसपास पी घूम रहा था। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो एक कंफर्ट वहां पे तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बहरहाल अगर जब आप मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में अभी भी कंफर्ट नहीं बन रहा है। काफी स्ट्रेस्ड है वैल्यूएशंस, एंड आई थिंक मार्केट ऑल्सो ने ये रियलाइज किया है, और इसीलिए देखिए वो इंडेक्स में ज्यादा ही प्रेशर आ रहा है आज की तारीख में। लेकिन मिड कैप में भी एक पॉकेट है जो फ्रॉथी वैल्यूएशंस वाला पॉकेट है। तो वो पॉकेट अगर जो आप निकाल दें तो
ओवरऑल पिक्चर इतना खराब नहीं है। एंड फ्रैंकली आई मीन जो आपने प्रेशर देखा आज की तारीख में लार्ज कैप स्पेस में, जो अर्निंग्स का प्रेशर देखा आपने, एक रिलेटिव पॉकेट्स के ऊपर ही डिपेंड हो गया है। मतलब ऐसे ना आप देखिए, जैसे आईटी ने बहुत अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं, बैंकिंग में भी काफी हद तक एक पोलराइजेशन हो गया। जो क्वालिटी बैंक्स हैं उन्होंने काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए थे। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अब जो अच्छे एनबीएफसी हैं उन्होंने नंबर्स ठीक के रिपोर्ट किए हैं, इतने खराब नहीं नंबर हुए हैं। तो वो वैसे आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। इसीलिए हमें नहीं लग रहा कि अगला जो एक साल है वो एक काफी टेस्टिंग फेज होगा फॉर स्टॉक पिकर्स। और हमें तो वो काफी पसंद है, बिकॉज हमें स्टॉक पिकिंग ही आती है। हमें ये जो रैली एक साइड की आती है वो उसमें ज्यादा मजा नहीं आता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग दिनशा सर। सृष्टि बात कर रही हूँ, जब आपने अपना टेक दिया ही है मिड कैप लार्ज कैप में, और ये टीजर भी दिया है कि मिड कैप में एक पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पे आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी इतने सपोर्टिव नहीं है, थोड़ा सा फ्रॉती है वहाँ पर पूरा सिनेरियो, तो हाईलाइट भी कर दीजिए कि कहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ी सी चिंताएं अभी भी हो सकती हैं। ऑब्वियस है, जो हमारे एफएमसीजी वाले काउंटर्स हैं वहां पे तो काफी फ्रॉथी हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है कि एक तरह से डाउन ट्रेडिंग चालू हो गई है। सॉरी, अर्बन मार्केट्स में रूरल में प्रेशर कंटिन्यू रहा है, लेकिन वो भी पिकअप बराबर से आया नहीं है। थोड़ा पिकअप आया है, ज्यादा नहीं आया है, और अर्बन में प्रेशर कंटिन्यू हो गया है। तो वो हमें लग रहा है कि वहां पे जो आपको लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख रही है डज नॉट जस्टिफाई 60-70 पीस फॉरवर्ड पीस। तो इसलिए वो एक सेगमेंट जहां पे आपको संभलना पड़ेगा। दूसरा, जो कल ही एक लीडर ने डिक्लेयर, कल मतलब सॉरी फ्राइडे को एक लीडर ने जो डिक्लेयर किया अपना रिजल्ट पेंट्स इंडस्ट्री का, आई ओपनर था सबके लिए, क्योंकि वहां पे काफी प्रेशर है वो इंडस्ट्री में और ग्रोथ रेट आ नहीं रही है। तो वो एक अगेन एक पॉकेट है जहाँ पे फ्रॉथीनेस काफी दिख रही है आपको। पीएसयू स्पेस में भी हमें लग रहा है कि आज की तारीख में बीट बैंकिंग या ऑयल एंड गैस, वहां पे भी नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, और ऑब्वियसली वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो गए हैं। तो दीज आर द पॉकेट जहां पे हमें कंफर्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम वो अवॉइड करने की ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट डिफेंस जो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का, मतलब वेट के हिसाब से लार्ज कैप का एटलीस्ट, वहां पे भी हमने ऐसे देखा है कि थोड़ा तनाव सा आया है वहां पे वैल्यूएशन में, इसलिए हमने ट्रिम किए थे हमारे पोजीशंस। बट आज की तारीख में ऐसे लग रहा है कि थोड़ा वहां पे भी एक अगले बजट तक आई थिंक थोड़ा स्थिरता आ जाएगी उधर। तो दीज आर वेरियस पॉकेट्स वेयर वी आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। एब्सोल्युटली, तो पॉकेट्स जहां मजबूती है जानना जरूरी है, लेकिन साथ साथ मजबूती जहां नहीं है वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। एंड दैट्स रियल गुड द इनपुट्स कमिंग इन फ्रॉम योर साइड। दिनशा सर, फार्मा और कंजम्पशन स्पेस पर भी आपका आउटलुक जानना चाहूँगी। क्या आपको लगता है कि कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनियां, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक ऑफकोर्स डिफेंसिव्स के तौर पर भारतीय बाजार को संभालती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स इनकाउंटर कर सकती हैं इन द नियर टर्म, और साथ ही कंजम्पशन थीम जो है ये रूरल और अर्बन मार्केट से जुड़ा हुआ है। डू यू थिंक वहां पर इस वक्त सेंटिमेंट्स जो हैं थोड़े से कंसर्न भरे नजर आ रहे हैं? तो पहले तो मैं फार्मा कवर कर लूं, क्योंकि फार्मा में काफी मतलब फार्मा हेल्थ केयर सब मिला के, हॉस्पिटल्स वगैरह सब मिला के, डायग्नोस्टिक्स, वो आप देखें तो वहां पे एक्चुअली जो डायग्नोस्टिक में नहीं, हमें इतना कंफर्ट नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है कि कंपटीशन बहुत इंटेंस है वहां पे, और काफी हद तक डिसरप्शन भी आ सकती है वहां पे। हेल्थ केयर में मेनली हॉस्पिटल्स की अगर जो बात करें तो वहां हमें काफी कंफर्ट है। इनफैक्ट आपने नंबर्स देख लिए वहां पे, काफी सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने नंबर्स अपने डिक्लेयर कर दिए हैं कंपनीज ने, और बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसीज, या तो जो उनके आरपॉप्स हैं, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड वगैरह, वो सब में भी काफी हद तक ग्रोथ दिखाया है। तो इसलिए वहाँ कंफर्ट हमारा लगा हुआ है, हमारे पास भी काफी स्टॉक है वहां पे। और फार्मा की अगर जो बात करें तो वहां पे एक डिफरेंट सेगमेंट है सीडीएमओ करके, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च वाला, वो आई थिंक लग रहा है हमें कि वहां पे काफी हद तक, गिवन दैट यूएस में ट्रम्प आ गए हैं, तो वो चाइनीज कंपनीज को थोड़ा साइडलाइन करेंगे, तो आई थिंक इंडियन कंपनीज विल सी अ लॉट ऑफ बेनिफिट उसके चलते। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो स्पेस वहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, डोमेस्टिक फार्मा जो है, फोकस फार्मा है, वहां पे भी हमें कंफर्ट लग रहा है, स्पेशली दोस्त जहाँ पे नए नए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन आ रहे हैं, जैसे एमएनसी कंपनी है एक आध जो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती हैं वहाँ इंडिया में। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे एक
कंफर्ट आ सकता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये यहाँ पे आपको काफी स्पेसिफिक खेलना पड़ेगा। कंजम्पशन की जो आपने बात की, डिस्क्रिशनरी में ऑब्वियसली हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में अभी के लिए मतलब इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म, क्योंकि एक तो रिजल्ट्स भी ठीक नहीं आ रहे हैं और दूसरा इन्वेंट्री पाइल अप भी काफी हुआ है। एक्चुअली ये जो ये दिसंबर का जो क्वार्टर है विल बी एसेट टेस्ट ऑफ ये सारी डिस्क्रिशनरी कंपनीज के लिए, क्योंकि अगर जो यहाँ पे ऑफ टेक नहीं है, इन्वेंट्री क्लियर नहीं हुई, तो देन देयर इज अ लॉन्गर टर्म इशू, क्योंकि ये आपका जो फेस्टिव सीजन है वहीं पे इन्वेंट्री क्लियर होती है। तो वो हम काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही दिखेगा हमें कि कुछ कंफर्ट बिल्ड इन हो रहा है, आज की तारीख में तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही होगा देन वी कैन स्टार्ट लुकिंग एट दैट स्पेस अगेन, लेकिन अभी के लिए तो वहां पे नहीं है कंफर्ट। दिनशो, एक बात तो बिल्कुल सच है कि भारत का और भारत की जो कंपनीज हैं सर्विसेज सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा काम करती हैं, वो चाहे आईटी है या फिर कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का काम है जैसे आप भी बता रहे थे, और यूएस में भी है। लेकिन एक पिक्चर आप भी सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं और ये फील भी हो रहा है किसी न किसी तरीके से, थोड़ा मैं मैक्रो पिक्चर के हिसाब से रख रहा हूँ कि वो मैन्युफैक्चरिंग में भी हाथ आजमाना चाहते हैं और देश में मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने इसी थीम को पकड़ा और मैं इस समय थोड़ा मैक्रो इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल, मैं 5 साल 8 साल भी दे सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज शुरू करूँगा, SIP से करूँ या कैसे भी करूँ। मैन्युफैक्चरिंग थीम आपको कैसे ठीक लग रही है और उसमें कैपिटल गुड्स की प्लेसमेंट कितनी सही है इस समय, या कुछ अगर आप बोलना चाहें अपनी तरफ से तो वो आप भी बता सकते हैं। नहीं डिम्पी जी, ये अच्छा पॉइंट निकाला आपने, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग थीम सब चाइना प्लस वन की सोच के कर रहे हैं कि इंडिया में चाइना प्लस वन प्ले आउट हो जाएगा। हमारे हिसाब से वो एक मेजर थीम नहीं है। वो आगे चल के ठीक हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में वो मेजर थीम आपकी नहीं बन सकती है, क्योंकि एक्चुअली जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग है वो गेम ही अभी चेंज हो गया, वो पिक्चर ही चेंज हो गया है। आज की तारीख में सारी जो हाई टेक आउटसोर्सिंग जो चाइना एंजॉय किया था पहले, क्योंकि उन्होंने तो ओपन अप किया था लेट 80s में, दे ओपन अप देयर कंट्री टू आउटसोर्सिंग। हम काफी हद तक पीछे रह गए वहां पे। तो वो जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी आजकल सारी दुनिया सोचती है कि अभी ऑनशोरिंग चाहिए हमें या तो नियर शोरिंग चाहिए, कि सप्लाई चेन इश्यूज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी को दे वांट टू लेट गो। तो इसलिए वो एक हद तक हमें लग रहा है कि इंडिया थोड़ा पीछे रह गया वहां पे। और आप देखिए भी आज की तारीख में जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके मार्जिन भी इतने बढ़िया नहीं है, 4-5% के आसपास मार्जिन है। तो इट्स ऑब्वियस कि लो एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स हो रही है रादर देन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग। बहरहाल हमें एक्चुअली ये लग रहा है कि जो डोमेस्टिक केपेक्स को सर्विस करती है कंपनीज, वहां पे आपको उल्टा काफी हद तक ग्रोथ दिख सकता है। काफी ऐसी कंपनीज हैं जो इनफैक्ट यूटिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं डोमेस्टिक केपेक्स को। तो वो जैसे डेटा सेंटर्स वाली कंपनीज हो गई वगैरह, जिनको यूटिलिटी सप्लाई होती है वगैरह, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो वो सब कंपनीज हमें लग रहा है कि काफी हद तक बहुत बढ़िया कर सकती है। और जैसे आपने बोला 5 साल में, तो हमें बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि दीज आर द कंपनीज यू वांट टू बी विद। ठीक है दिनशो, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। आज भी काफ़ी कुछ हमने सीखने को मिला और हमारे व्यूअर्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा आज आपकी बात सुनकर। वापस आपसे जल्दी मुलाकात होती है। आज के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो फिलहाल